अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छा, गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 6 to 10 जुलाई 2026। सो ये भी मेरे पास जो है ना वो डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे डेली गोल्ड का एनालिसिस और अपडेट शेयर की जाती है। अदरवाइज स्क्रीन पर आपका नंबर भी मैंशन हो रहा होगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके भी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। एनीवेज, एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर डेली के चार्ट पे अगर देखा जाता है, ये इतनी सी मूव पे आप फोकस करते हैं ना, तो ये एक शॉर्ट एक्सपेंशन से गोल्ड ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। उसके बाद ये अगेन अपना जो है ना अपसाइड की मूव कंटिन्यू कर रहा है। ये एक इसको अगर हम प्रीवियस डाटा को एनालाइज करते हैं तो प्रीवियस जो है ना ये काफ़ी अच्छी एक सपोर्ट का लेवल था डेली टाइम फ्रेम का, जिसको अगेन गोल्ड ने सस्टेन रखा है। ये हमने प्रीवियस जो गोल्ड का एनालिसिस किया था वीकली, उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये वाला जो है ना ये वीकली का काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो गोल्ड के हमने डाउन साइड के टारगेट्स देखे थे, बट ये वाली सपोर्ट जो है ना ये गोल्ड ने ब्रेक नहीं की, ठीक है। इसी को सस्टेन रखा है, सस्टेन रख के और अपसाइड की जो है ना ये मूव कंटिन्यू कर रहा है। सो ये हमारे पास एरिया स्टिल वैलिड रहेगा 3973 टू 3933 कि यहाँ से हम अगेन गोल्ड को अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अब जैसे कि गोल्ड ने यहाँ पे आप आके आप देखते हैं ना, तो गोल्ड ने यहाँ पे प्रॉपर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है। अगर यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो तो ये आपने फोकस करना है। ये फर्स्ट लो, ये उसके बाद अपसाइड की मूव, ये फिर इसने एक लो और फिर ये एक डब्ल्यू पैटर्न, प्रॉपर एक डब्ल्यू पैटर्न में जो है ना गोल्ड मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो ये एक बेरिश ट्रेंड लाइन है, जिसको जब जब आप देखेंगे नोटिस करेंगे ना कि जब जब गोल्ड इस ट्रेंड लाइन के पास आया, यहीं से रिजेक्ट होकर काफ़ी अच्छी एक डाउन साइड की मूव जो है ना उसने प्रोवाइड किया। सो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस या एज अ रिजेक्शन जो है ना ये अगेन एक्ट कर सकती है। और अभी की अगर बात की जाती है तो गोल्ड की डेली की एक सप्लाई पे है, जो कि 4 इंच का भी एक सप्लाई का लेवल है। वहाँ पर 4 इंच पे आप जाकर देखेंगे प्रॉपर गोल्ड ने ना 12 to 16 आवर्स इस एरिया पे स्टे किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट सप्लाई एरिया है जिसको अभी तक गोल्ड ने सस्टेन रखा हुआ है। और इसके बाद अगर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है तो हमारे पास जो लास्ट कॉन्टेक्स्ट एरिया है फॉर सेलिंग इस डेली के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो हमारे पास ये वाला है। और इसको अगर आप प्रीवियस वो डाटा के साथ अलाइन करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा एरिया था। गोल्ड ने प्रॉपर इस एरिया पे स्टे किया, ठीक है। यहीं से साइड की मूव दिखाई और उसके बाद अगेन यहाँ से रिस्पेक्ट ली, फिर इसको इस बेरिश मूव से इसको ब्रेक किया और अगेन यहीं से इसको फिर एज आ पहले ये सपोर्ट थी, फिर इसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया और फिर यहाँ से एक सेलिंग मूव दिखाई। सो ओवरऑल अगर आप इस ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन और इस एक जो है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के दरमियान देखेंगे तो पहले गोल्ड ने एक ट्राइंगल पैटर्न में मूव किया, फिर उसका डाउन साइड पे ब्रेक किया। अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं, गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन साइड पे भी आ सकता है और उसको ब्रेक करके अप साइड की मूव भी कंटिन्यू कर सकता है। सो ये वाला जो डब्ल्यू पैटर्न है इसमें हमारे पास अभी के लिए ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो ठीक है, गोल्ड ऐसे अपसाइड पे जाएगा, फिर यहीं से टेस्ट और फिर ये अपसाइड की मूव, यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे अगेन फिर इस तरह की मूव जो है ना हम कंटिन्यू होती देख सकते हैं। फिर गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट वाला ये वाला एरिया होगा, ठीक है। यहाँ तक हम गोल्ड को देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये अपनी जो है ना नेक्स्ट बाइंग मूव कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ से रिजेक्ट होकर अगेन सपोर्ट से सपोर्ट लेने भी आ सकता है, बट 4 इंच में हम देखेंगे। अच्छा, 4 इंच के चार्ट पर हम मूव करते हैं, वहाँ पे अर्ली जो है ना एक सपोर्ट लेवल देखते हैं जहाँ से इस सप्लाई से रिजेक्ट होने के बाद गोल्ड आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा। और अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम वाली सिचुएशन भी गोल्ड ने क्रिएट किया, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम एंड थर्ड बॉटम। उसके बाद अगर इन सारे बॉटम्स की हम जो है ना नेकलाइन रीजन की बात करते हैं तो ये एक एरिया, ठीक है। ये ओवरऑल हम जस्ट इस एरिया को मार्क कर रहे हैं। डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग भी देखते हैं और अगर ट्रिपल बॉटम के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो ये नेकलाइन रीजन है। यहाँ पे ये गोल्ड ने डिमांड क्रिएट की हुई है। यहाँ तक अगर इस डिमांड को हमने जो है ना अलाइन किया, यहाँ पे ये वाला एफ है वाइट डॉट पे फोकस करना है आपने। यहाँ पे आपको एफ भी शो हो रहा होगा, ठीक है। इस एफ को इस सप्लाई के साथ और सॉरी डिमांड के साथ और इस नेकलाइन रीजन के साथ अलाइन किया है तो ये हमारे पास प्रॉपर जोन बनता है 4092 4066। अदरवाइज़ ये डिमांड हमारे पास जो है ना वो एक्सटेंड कर रही है 4031 तक। लाइक यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद गोल्ड अगर आपको इस एरिया में देखने को मिलता है ना तो यहाँ से लाइक ये यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद डाउन साइड पे और अगेन ये ऐसी अपनी मूव इसी सप्लाई को ब्रेक करने के बाद इसी ट्रेंड लाइन से या इससे ऐसे रिजेक्ट हो, फिर अगेन ये इस तरह की मूव जो है ना हमें दिखा सकता है। ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है बाई साइड के लिए, ठीक है।
अच्छा, इस सप्लाई के बाद एक तो हमारे पास सप्लाई का लेवल ये वाला है, इसकी अगर प्राइस की बात की जाती है 4381 टू 4334। इसके बाद नेक्स्ट अगर टारगेट की बात की जाती है कि कौन सा लेवल हो सकता है, तो वो हमारे पास है 42 से 4468 के अराउंड, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट हमारे पास सप्लाई का लेवल हो सकता है। सो ये है गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैंने जो ऑन रिस्क, और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।